औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें परवरदिगार आलम और दुरूद व सलामती मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान गाज़ी जाफ़री प्रोग्राम में पैगाम रमज़ान के साथ। पैगाम रमज़ान के साथ आपकी खिदमतों में हाज़िर हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं इर्तिज़ा अली आबदी साहब। मैं इनसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ रमज़ान को लेकर, तो मैं चलता हूँ अपने पहले सवाल की तरफ। मेरा पहला सवाल है आपसे, क्या सिर्फ़ हमारे रमज़ान में ही मुसलमान होना ठीक है? मतलब लोग बहुत चाहते हैं कि सिर्फ़ रमज़ान में नमाज़ पढ़ेंगे तो हमें हर चीज़ मिल जाएगी, हम अल्लाह ताला से करीब हो जाएंगे, हम मौला से करीब हो जाएंगे। तो आपका क्या ख़्याल है इस बारे में? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली रमज़ान जो परवरदिगार की तरफ से एक नेमत है, जो हम सब के लिए नेमत बन के आता है। परवरदिगार का एक तोहफ़ा है तमाम मुसलमानों के लिए, जिसमें परवरदिगार आलम अपने बंदों को ये मौका देता है कि वो अपने तैयारी करें पूरे साल के लिए। और इस रमज़ान में जो इबादत और नमाज रोज़ा हज करता है बंदा, तो वो अपनी ज़िंदगी में उसको रूटीन लाइफ में लाए, अपने टाइम मैनेजमेंट को करे, ताकि वो ही चीज़ें जो रमज़ान में कर रहा है तो वो उसको आगे फ्यूचर में भी लेके चल सके, और उसी चीज़ों को रमज़ान के बाद भी वो अप्लाई करे और अपनी ज़िंदगी को एक रूटीन में लाए और एक नज़्म व ज़ब्त पैदा करे अपनी ज़िंदगी में। मेरे पास एक और सवाल है आपके लिए। वो सवाल ये है, जैसे आप मौला के नवा खान हैं, ठीक है जी, आप मौला के नवा खान हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं? क्या आप क्या क्या मैसेजेस दें कि नवा खानी के अलावा आप क्या क्या कहें, क्या क्या बताएं इस यूथ को? जिस तरीके से अभी हमारा एक एजुकेशन लेवल, सारी नवा खानी, हर चीज़ एक अच्छी तरीके से चल रही है, लेकिन इसमें कुछ नेगेटिविटी भी है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इसको लेकर? आपकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं? अच्छा, मौला के अज़ादार होने की हैसियत से या मौला का नहा खान होने की ज़रिए से जब इंसान मिंबर पे आता है तो उसकी बहुत जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो जब आता है तो वो एक रिप्रेजेंट कर रहा होता है अपनी पूरी कम्युनिटी को, और उसके साथ साथ उसकी जिम्मेदारियां भी होती हैं। उन जिम्मेदारियों को लेके वे इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। मोहम्मद वाले मोहम्मद की तालीमात को सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, ताकि आप उसी की तरवीज कर सकें और वही माशरे में आम कर सकें। जब आप मिंबर पे आते हैं तो आपके किरदार और अमल को देखते हुए बहुत से लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। तो आपको चाहिए कि आप अपने किरदार को और अमल को वैसा ही बनाएं जैसा आप मिंबर पे आके लोगों के सामने अपनी किरदार को पेश करते हैं। तो अपनी रूटीन लाइफ में भी इंसान को चाहिए कि वो उसी तरीके से मौजूद रहे जिस तरीके से वो मिंबर पे मौजूद होता है। तो ये तमाम चीज़ें इंसान को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारियों को अदा करे, ठीक है। और ना सिर्फ मिंबर पे, जब मिंबर से नीचे आता है तो उसके बाद भी उसकी ज़िंदगी में वही चीज़ें नज़र आनी चाहिए जो वो वहाँ से पैगाम देता है। इसी तरीके से तमाम तालीमात अहले बैत को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए, और इसी की तरवीज भी करनी चाहिए मिंबर से भी और जो भी नहा खान है उसके लिए। ठीक, तो ये जो हमें लोग देख रहे हैं, मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ कि आप इस यूथ के बच्चों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि अपने जो सैयद बच्चे हैं या मौलाई हैं जो हमारी शिया फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप उन्हें क्या मैसेज देंगे कि वो ये चीज़ें ना करें और इन चीज़ों पर आगे आएँ? इसमें यही है सबसे पहले कि जब आप अपने मौला के अज़ादार हैं, चाहने वाले हैं, तो आपकी जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। मौला के अज़ादार हैं तो तालीम और इल्म से आपको दोस्ती रखनी है। बिल्कुल बेशक, क्योंकि मौला मदीनातुल इल्म और बाबुल इल्म से आपका ताल्लुक़ है। ऐसे ही। तो उस ताल्लुक़ के तरीके से आपको सबसे पहले तो अपने आप को इल्म के राह पे चलाना है, फिर उसके बाद आपको दूसरी एक्टिविटीज़ में आपने आज़ादारी बिल्कुल आप करें, आज़ादारी भरपूर करें, लेकिन उसके साथ साथ अपनी इल्मी मसरूफियात को भी मद्देनज़र रखें और इल्म के मैदान में अपने आप को आगे से आगे ले जाने की कोशिश करें। तो मेरे पास एक और आपसे सवाल है कि मौला के ज़ाकिर की ज़िम्मेदारी सिर्फ मिंबर तक है या मिंबर के बाद भी है? जैसे कि मैंने बयान किया कि बिल्कुल मौला के अज़ादार या ज़ाकिर या कोई भी नहा खान मनक़बत खां है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप किरदार को उसी तरीके से बना के रखे जिस तरह वो मिंबर पे पेश कर रहा है, और उसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं क्योंकि एक मौला का अज़ादार है तो लोग उसको दुनिया जानती है। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बट मुझे थोड़ी एग्जांपल्स भी देती जाएगा कि लोगों को समझ आती रहे कि क्या क्या जिम्मेदारियां हैं मौला के चाहने वालों की, अज़ादारों की, जो मिंबर पे खड़े होते हैं। एक उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि जब वो मिंबर पे खड़े होते हैं तो उन्हें बहुत लाखों का मजमा देख रहा होता है, सुन रहा होता है। तो कुछ सबसे पहले तो हमारी जिम्मेदारियों में सबसे पहले आती है अखलाक। बिल्कुल ऐसे।
جو اخلاق ہے وہ انسان کا سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے. اگر آپ ممبر پہ آ رہے ہیں, ممبر پہ نہیں بھی آ رہے تو مولا کا عزادار یا مولا کا شیعہ, اس کا اخلاق بہت امپورٹنٹ ہے. تو اخلاق اگر آپ کو نہیں ہے آپ کے پاس, تو پھر آپ مولا کے چاہنے والوں کی فہرست میں اس درجے پہ نہیں ہیں. جی بے شک آپ مولا کے چاہنے والے ہیں, لیکن آپ کو اگر مولا کے محبت ہے تو آپ کو اپنے کردار کو سب سے پہلے بلند کرنا ہے. کردار کو بلند کرنا ہے, اپنے علم کو بلند کرنا ہے, تاکہ آپ کو دنیا دیکھ کے مولا کو پہچانے. کیونکہ مولا کا قول ہے کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو, نہ کہ باعث ننگوار. ایسا ہی. تو اس قول کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اپنے کردار کو بھی اور علم و عمل کے دور میں بھی آگے بڑھنا ہے. بٹ آدھے لوگ اس چیز کو کہتے ہیں, میں بالکل آپ کی بات سے سہمت ہوں, لیکن آدھے لوگ اس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے, آدھے لوگ کہتے ہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے. تو اس پہ کیا کہیں گے؟ اب اس میں یہی ہے کہ آپ کو علماء سے اپنا تعلق کو جوڑ کے رکھنا ہے. بالکل. آپ کے علم میں جو بھی چیزیں ہیں, جو بھی آپ کو اپنی اس میں آپ کے وہ ہے کہ آپ اس بارے میں جانتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, تو اس کے لیے آپ کو علماء سے تعلق رہنا ہے. جن کے پاس علم ہے ان سے آپ رابطے میں رہیں, ان سے اپنے سوالات کو پیش کریں, اور وہ آپ کو گائیڈنس دیں گے. جب تک آپ علم اور علماء سے دور رہیں گے تو آپ اسی شش و پنج میں رہیں گے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. تو اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے ہمیں علماء, علم سے دوستی رکھنی پڑے گی, اور کتابوں سے بھی تعلق اپنا جوڑنا پڑے گا. ایک زمانے کو بدل ڈالے نبی قرآن سے, ایک زمانے کو بدل ڈالے نبی قرآن سے, اور ہم ہیں جو نہ بدلیں زندگی قرآن سے, اور ہم ہیں جو نہ بدلیں زندگی قرآن سے. ہم کے دنیا کی خوشی میں خوش ہوئے, اور اس قدر ارے پوچھ تو لیں کاش میں آرے خوشی قرآن سے. یہ وصیت کر کے دنیا سے سدھارے ہیں امام, دیکھنا غافل نہ ہو جانا کبھی قرآن سے. 300 سے بھی زیادہ آیتیں ہیں کم سے کم, اور کیا ثابت کریں شان علی قرآن سے. ذکر کا مطلب بس اہل ذکر سے ہی پوچھئے, لوگ ورنہ ہو گئے گمراہ بھی قرآن سے. آئیے ثقلین کا مطلب بتا دیجئے امام, کوئی اہل بیت سے غافل کوئی قرآن سے, اور اس کا دامن چھوڑنے والوں میں ہم بھی ہو نہ زین, روز محشر نام پوچھیں گے نبی قرآن سے. ایک زمانے کو بدل
ڈالے نبی قرآن سے